नमस्कार मित्रों, मैं श्रवण कुमार वल्चर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का अपना जो नया टॉपिक है उसका नाम है मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पटवार और रीढ़ दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पटवार में क्षेत्रमिति नाम का कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन पटवार में दिया हुआ है आयतन। आयतन, उसमें आयतन भी नहीं लिखा होगा, इंग्लिश में लिखा होगा एरिया एंड वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, और आयतन आता है मेंसुरेशन के अंदर। जितने भी आयतन होते हैं मेंसुरेशन के अंदर आते हैं, यानी क्षेत्रमिति जैसे बोलते हैं क्षेत्रमिति। तो क्या होता है ये क्षेत्रमिति? देखो, क्षेत्रमिति के अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे देखिएगा। क्षेत्रमिति में अपन पढ़ेंगे घन, क्षेत्रमिति में हम पढ़ेंगे घनाभ, क्षेत्रमिति में हम पढ़ेंगे गोला, क्षेत्रमिति में हम पढ़ेंगे शंकु, क्षेत्रमिति में हम पढ़ेंगे बेलन। ये इतनी सारी चीजें पढ़ेंगे अपन किसके अंतर्गत? क्षेत्रमिति के अंतर्गत। और इन सब का क्या होता है? वॉल्यूम होता है, यानी आयतन होता है। क्या होता है दोस्तों? आयतन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना है। कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आए आपके तो डाउट सेशन बना हुआ है, उस डाउट सेशन में आपका जो भी है वो डाल दीजिए। जो भी क्वेश्चन है, जो भी आपके समझ में नहीं आया, उसकी फोटो खींच के डाल दीजिए, बोल के डाल दीजिए, है ना। तो आपको तुरंत उसका समाधान मिल जाएगा। चलिए मित्रों, करते हैं स्टार्ट आज का अपना जो टॉपिक है। और टॉपिक से पहले इसमें देखो, आपको सूत्र याद करने पड़ेंगे। क्या याद करना पड़ेगा? सूत्र याद करने पड़ेंगे, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। कुछ एक सूत्र है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। चलिए मित्रों, देखते हैं सूत्र क्या है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं घन व घनाभ की। एक साइड घन है और दूसरी साइड घनाभ है, इसकी चर्चा अपन कर लेते हैं। देखिएगा मित्रों, घन में आयतन होता है, घनाभ का भी आयतन होता है, घन का विकिरण होता है, घनाभ का भी विकिरण होता है, और इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसमें क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें एक चीज और होती है, वो चीज क्या है? चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, हॉल की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो घन का आयतन क्या होता है? ए की क्यूब। ए का मतलब होता है भुजा, तो भुजा की क्यूब। क्या होता है दोस्तों? भुजा की क्यूब। ए मतलब है यहाँ भुजा, ठीक है। विकिरण होता है √3 गुणा भुजा, √3 गुणा ए। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा की स्क्वायर, यानी 6 गुणा ए की स्क्वायर। क्लियर? तो घनाभ का आयतन क्या होता है? एल बी एच। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एल क्या है? एल है लंबाई, बी क्या है? बी है चौड़ाई, और एच क्या है? एच है ऊंचाई। समझ में आ गई बात? चलिए, इसका विकिरण क्या होता है? इसका विकिरण होता है √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर। समझ में आ गया? LBH आपको पता है LBH क्या होता है? क्लियर है ना बात? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। देखो, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है मित्रों? देखिएगा, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। और चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये होता है इसके सूत्र।
चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल प्लस बी गुणा ऊंचाई। एल बी एच आप जानते हो क्या होता है। तो मित्रों इतनी बात समझ में आ गई, घन और घनाभ का मैटर आपके समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया ना। घन थोड़ा छोटा होता है और घनाभ बड़ा होता है, आप इनको ऐसे बना सकते हो। ऐसे बना सकते हो ना। चलिए मित्रों, अब तक अपन ने पढ़ा घन और घनाभ के बारे में, अब अपन पढ़ेंगे गोला। ध्यान दीजिएगा, गोला। और गोला कैसा होता है, ये होती है इसकी त्रिज्या गोले की आर। क्लियर है ना बात, ठीक है। अब देखो गोले में भी आयतन होता है। अच्छा, एक होता है गोला और एक होता है अर्धगोला। क्या होता है अर्धगोला? अर्धगोला का मतलब जितना गोला में आयतन पर क्षेत्रफल उतना ही अर्धगोले में होता है। तो बनाइए भाई अर्धगोले का, यहाँ मैं अर्धगोले का डायग्राम बना रहा हूँ। अब इसे अर्धगोला का मतलब इसे इतना काट दो, इतना काट दो, ये इतना कट हो गया, तो बचा कितना भाई, यहाँ से कट होगा तो यहाँ से ऐसे ही तो बनेगा, ये ऐसे बनेगा ना मित्रों, ऐसे बनेगा। तो देखिए गोले में आयतन, आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। पाई की वैल्यू आपको पता है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या पृष्ठ क्षेत्रफल जो भी है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल नाम दे सकते 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या पृष्ठ क्षेत्रफल जो भी है। अब देखिएगा दोस्तों, अर्धगोले में भी आयतन होता है। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, आधा कर दो भाई इसका, 2/3 पाई आर की क्यूब। और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसका आधा कर दो, 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिएगा एक इसमें अलग चीज होगी, वो क्या होगा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यान दीजिए। देखो 2 पाई आर ये तो है ही है, 2 पाई आर स्क्वायर इतना तो है ही है भाई, पृष्ठ क्षेत्रफल की बात आ रही। अब देखो एक ये वाला, ये क्या बन गया, वर्त बन गया, बना कि नहीं बना, यहाँ से काटती वर्त बन गया। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया, सब बातें समझ में आ रही है, गोला पूरा समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया ना मित्रों। चलिए अब बढ़ते आगे, दो चीज और बच गई अपनी। देखिए मित्रों, एक बच गया शंकु और एक बच गया बेलन। तो ले लीजिए बेलन व शंकु। देखिएगा बेलन का डायग्राम कैसा होता है अभी आप जानते हो, बेलन तो सब जानते हो ना। बहुत रोटियां बेली आपने, क्या दोस्तों रोटियां थोड़ी बेली, पापड़ बेले, पापड़ बेले है क्या या रोटियां बेली है। चलिए देखो, इसमें ये त्रिज्या होती है आर, ये इसकी त्रिज्या आर, ठीक है, ये इसकी एच ऊंचाई, ये हो गया बेलन, ठीक है। अब बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 22/7। आर का मतलब क्या होता है, आर होती है त्रिज्या, और एच का मतलब होता है ऊंचाई, एच यानी होती है ऊंचाई। समझ में आया कि नहीं है। अब देखो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोल सकते हो आप, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, देखो 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। समझ में आया कि नहीं है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, ये तो आ गया वक्र का, ठीक है। अब यहाँ भी एक वृत्त बन रहा है और यहाँ भी एक वृत्त बन रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसका भी पाई आर स्क्वायर और इसका भी पाई आर स्क्वायर, तो कितना पाई आर स्क्वायर हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। कॉमन ले लो, कॉमन क्या आ रहा है इसमें
2πr कॉमन आ रहा है, बचा क्या, यहाँ तो बच गया h और यहाँ बच गया r। तो संपूर्ण पथ क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पथ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2πr ब्रैकेट h प्लस r। समझ आया कि नहीं आया, बात समझ में आई कि नहीं आई, आ रही है ना समझ में। चलिए अब चलते हैं शंकु पे। और शंकु आप सब जानते हो क्या होता है भाई, जोकर वाली टोपी है ना, या फिर कौन जो आप आइसक्रीम खाते हो वो, ये लो। ये किम्मा देखा है क्या, किम्मा सबने, ये है शंकु आपका, ये इसकी त्रिज्या है, ये h ऊंचाई है, और ये जो है ना ये कौन सी, ये वाली, ये है तिर्यक लंबाई। L का मतलब होता है तिर्यक लंबाई, या तिर्यक ऊंचाई बोल सकते हो, तिर्यक ऊंचाई बोल दो आप, एलियन तिर्यक ऊंचाई। h आप जानते हो हाइट होती है ऊंचाई, और आर्यन त्रिज्या होती है, ठीक है। अब L के बराबर क्या होता है भाई, L स्क्वायर बराबर आप निकाल लो, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होता है भाई, करंट स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है ना। उसी प्रकार L के बराबर क्या आ जाएगा, वर्गमूल ले लो भाई इसका, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। क्लियर है ना, ठीक है। अब देखिए इसमें भी आयतन होता है, और शंकु का आयतन क्या होता है अभी, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है मित्रों, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है शंकु का पाई आर एल। एल आप जानते हो तिर्यक लंबाई होती है, एल के बराबर √h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होता है, ये आप जानते हो, ठीक है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। इसके बाद में आता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है मित्रों, देखो पाई आर एल तो हो ही गया, पाई आर एल तो हो ही गया, और एक ये पाई आर स्क्वायर, देखो यहाँ वृत्त एक ही तो बन रहा है, एक बन रहा है तो पाई आर स्क्वायर। कॉमन क्या आ गया, पाई आर कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा, एल बचा, और यहाँ क्या बचा, आर बचा, यहाँ क्या बचा, एल बचा, और यहाँ क्या बचा, आर बचा। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। समझ में आया कि नहीं आया, बात क्लियर है ना सबके। चलिए मित्रों देखिए मित्रों, अपन सबसे पहले पढ़ा है घन। तो घन में क्वेश्चन कैसे आएंगे वो देख लो। जैसे मैं 2-3 नॉर्मल क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, सबकी 2-2 1 1 2 1 2 फिर अपन जो मेन क्वेश्चन है उन पे चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसे देखो, अगर घन में दे देगा आपको, क्या दे देगा कि घन की भुजा जो है 5 सेंटीमीटर है, तो याद क्या करना है आपको, आयतन याद करो। फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछ लेगा, सेकंड पूछ लेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करो, और थर्ड पूछ लेगा विकिरण याद करो। एक से तीनों क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा, घन की भुजा आपको दी है 5 सेंटीमीटर, आयतन, आयतन का सूत्र होता है भुजा की क्यूब। फर्स्ट का ऑप्शन हो गया भुजा की क्यूब, यानी 5 की क्यूब, 5 की क्यूब का मतलब होता है 125। सेकंड देखिएगा, देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर आपने जो मैंने अभी सूत्र बताए हैं 2 पेजों में, 3 पेज या 4 पेज में है, जो भी मैंने सूत्र बताए वो आपने बढ़िया ढंग से लिख लिख के याद कर लिए, तो ये मेरा पक्का दावा है कि क्षेत्रमिति में क्वेश्चन गलत होते ही नहीं है। आयतन वाले क्वेश्चन आप कभी गलत करोगे ही नहीं अगर ये आपने बढ़िया ढंग से याद कर लिए तो, क्योंकि सूत्रों पे ही पूरा डिपेंड है, पूरा जो चैप्टर है सूत्रों पे ही डिपेंड है, ठीक है, सूत्रों पे निर्भर है, ठीक है। देखिए विकिरण, सेकंड नंबर के पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 6 गुणा भुजा की स्क्वायर, और भुजा की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 की स्क्वायर कर दो। 6 देखो 5 की स्क्वायर कितना होता है 25, और 25 को 6 से गुणा करो कितना होगा, 25 से कितना होता है 150 होता है क्या। 3 नंबर देखो विकिरण, विकिरण होता है √3 गुणा भुजा, भुजा की वैल्यू कितनी है दोस्तों, भुजा की वैल्यू है इसमें 5, भुजा की वैल्यू है 5, तो √3 गुणा भुजा, तो ये 5 पहले आ जाएगा, √3 बाद में आ जाएगा। देखो ये हो गया पहले का आंसर, ये हो गया दूसरे का, और ये हो गया तीसरे का। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, सबके समझ में आ गया ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है,
इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है नॉर्मल क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है। अब बात कर लेते हैं घनाभ की, देखिएगा बात कर लेते हैं घनाभ की। तो घनाभ में आपको दे देगा किसी घनाभ की लंबाई, कोमा, चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 5, 6 व 8 है, सेंटीमीटर है। तो क्या क्या दे देगा, एक चीज तो आपसे पूछ लेगा आयतन, 2 नंबर पूछ लेगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, 3 नंबर पूछेगा विकिरण। देखो अगर आपके सूत्र ध्यान में है तो आप आराम से इसे कर सकते हो। तो आयतन क्या होता है भाई, घनाभ का एल बी एच होता है। तो फर्स्ट का आंसर देख लो, एल की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 6 और एच की वैल्यू 8। कर लो गुणा, 8 पंजा 40, 6 चौक 24, तो 240। आयतन हमेशा क्यूब में होता है, सेंटीमीटर क्यूब। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, आयतन हमेशा क्यूब में होता है, ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है अभी, 2 ब्रैकेट एल 5 गुणा बी 6 प्लस बी गुणा एच प्लस एच गुणा एल, ठीक है। हल कीजिए इसे, 2 ब्रैकेट 6 को 5 से गुणा 30, 6 को 8 से गुणा 48, 8 को 5 से गुणा, देखिएगा 8, 4 और 4 8, 8 3 11 गुणा 2 बराबर कितना हो गया, 16, 3 और 2, 236 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया भाई, सिंपल सी बात है, सबका योग कर दिया, 2 से गुणा कर दिया, फॉर्मेट में रखा है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, विकिरण पूछा है। विकिरण बराबर क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25, बी स्क्वायर 36 और एच स्क्वायर 64। सबको जोड़ लो भाई, 125 क्या आएगा, अंडर रूट में 125। तो आप इसे लिख सकते हो 5√5, इसे आप क्या लिख सकते हो, 5√5 सेंटीमीटर। तो समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है ना। तो इस टाइप से नॉर्मल क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा, बात क्लियर है। अब इसी प्रकार शंकु और इसी प्रकार उसमें पूछ लेगा, गोले में इसी प्रकार बेलन में पूछ लेगा। चलिए उनका भी कर लेते हैं। देखिए मित्रों, आपको दे दे किसी गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो तो क्या क्या पूछेगा, आयतन, और 2 नंबर पूछेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये दोनों चीज पूछ ली। तो बताओ कीजिए याद, किसी गोले की त्रिज्या आपको 6 सेंटीमीटर दी हुई है, तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 आर की क्यूब। तो आर की वैल्यू कितनी है मित्रों, 6 गुणा 6 गुणा 6। बात समझ में आया ना, बात समझ में आ रही है तो काट लो, देखो 2 बार, ठीक है। बाकी गुणा कर दो इनको, 4 को 22 से करो 88, 88 गुणा 2 गुणा 36, अब 36 को 2 से कर दो 72, तो 88 गुणा 72 बटे में कितना है मित्रों, 7 है। तो 88 को 72 से गुणा करके 7 का भाग लगा दो, आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। कितना है मित्रों, 88 को 72 से गुणा करने पर ये आया आपका 63 36। कितना आया, 63 36, और इसमें किसका भाग लगा दो, 7 का भाग लगा दो। कितना आएगा दोस्तों, 905.14। ये आपका क्या आ जाएगा, आयतन, यानी आयतन होगा तो सेंटीमीटर क्यूब होगा। ये आपका क्या आ गया, आयतन आ गया। समझ में आया कि नहीं आया। अब आपको क्या देखना है, इसी का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल देखना है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4/3 नहीं होता, 4πr स्क्वायर होता है। क्या होता है, 4πr स्क्वायर। तो 4 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है, 6 गुणा 6
तो देखो कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, तो गुणा कर दो। 22 को 4 से किया तो कितना आया? 88। और 88 को किस से कर दो? 36 से कर दो। और भाग किसका लगा दो? 7 का लगा दो। तो मित्रों देखो 905.14/2 क्यों लिया? क्योंकि 905.14 तो किसका आ रहा है? इनका आ रहा है। इनको 2 से गुणा और किया गया तो अपन 2 का भाग लगा देंगे, 36 का आ जाएगा। बात सही है ना? तो 905.14 में 2 का भाग लगा देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, गोले गोले का आ जाए। अब देखो शंकु और बेलन रह गया। शंकु और बेलन के भी इजी क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। तो चलिए मित्रों, अपन ने पढ़ लिया गोला, पढ़ लिया गरंग, पढ़ लिया घना, पढ़ लिया, ठीक है। नॉर्मल इनकी क्वेश्चन कर ली। अब अपन कर लेते हैं शंकु की। बेलन और शंकु दोनों की कर लेते हैं। तो एक साइड बेलन का करेंगे और एक साइड शंकु का करेंगे। एक ही क्वेश्चन में दोनों का कर लेंगे ना। चलिए देखो, मैं आपको मान लो कोई क्वेश्चन देता हूँ जिसमें शंकु और अपन बेलन दोनों याद करेंगे, ठीक है। त्रिज्या आपको दी हुई है मित्रों 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपके पास है 4 सेंटीमीटर। अब आपको क्या क्या याद करना है? अब आपको याद करना है, यहां ले रहा हूं मैं शंकु, यहां ले रहा हूं मैं बेलन, ठीक है मित्रों। अब शंकु का आपको याद करना है आयतन, शंकु का आपको याद करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का आपको याद करना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये तीनों बातें बेलन की भी याद करनी है। क्लियर? चलिए, शंकु का आयतन क्या होता है अभी? 1/3, देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी आर की वैल्यू 3 है, 3 की स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, और एच की वैल्यू आपको दी हुई है 4। देखो काट दीजिए, ये कट रहा है 3 बार, तो कितना पाई आ गया? 12 पाई, 4 3 12। तो आयतन कितना आ गया शंकु का? 12 पाई। बात समझ में आया कि नहीं आया आपके? आ गया ना। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं मैं, बात करूं पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है मित्रों? वक्र पर क्षेत्रफल। शंकु का क्या होता है? वक्र पर क्षेत्रफल। क्या होता है? पाई आर एल। अब आपके पास पाई भी है, आर भी है, लेकिन एल नहीं है। तो एल आप याद करोगे कैसे होगा? एल 3 की स्क्वायर 4 की स्क्वायर, तो 3 4 5 ट्रिपलेट होता है ना, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16, 9 और 16 25 हो गया। तो 25 का वर्गमूल कितना होगा मित्रों? 5 होगा। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो इस सूत्र में रख दीजिए पाई की वैल्यू, पाई की जगह पाई रखो। आर की वैल्यू आपको पता है या दी हुई है कितने? 3, और एल की वैल्यू अपन ने निकाल ली 5। तो कितना पाई आ गया? 15 पाई। और पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 रख देना। तो बताओ वक्र पर क्षेत्रफल समझ में आया कि नहीं आया? वक्र पर क्षेत्रफल समझ में आ गया ना। अब संपूर्ण पर क्षेत्रफल क्या होता है? देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या होगा? पाई आर ब्रैकेट, देखो वैल्यू रखता जा रहा हूं सीधी। आर की वैल्यू कितनी? आर की वैल्यू 3, पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर। एच की वैल्यू 3 और आर की वैल्यू, एच की वैल्यू 4 और आर की वैल्यू 3, तो कितना हो गया? 7। अब 7 को 3 से गुणा करोगे तो कितना पाई हो जाएगा? 21 पाई। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा मित्रों? 21 पाई हो जाएगा। तो बताइए समझ में आया क्या ये तीनों चीजें समझ में आई क्या? देखो कुछ नहीं करना है, अगर आपके सूत्र ध्यान में है तो आपके गलत हो ही नहीं सकता। बहुत आसान है, बहुत आसान है, अगर सूत्र वाला फॉर्मेट आपने याद कर लिया तो। क्लियर? अब चलिए बेलन में, बेलन का आयतन क्या होता है मित्रों? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह पाई पड़ा रहने दो। आर की वैल्यू कितनी है? 3, तो 3 को 3 से गुणा करोगे 9, एच की वैल्यू 4, तो कितना पाई हो गया? 36 पाई। आयतन कितना आ गया मित्रों? 36 पाई। सेकंड देखिएगा आप, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिएगा। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच, एच की वैल्यू 4, तो 3 को 4 से गुणा करो 12, और 12 को 2 से गुणा करो, कितना हो जाएगा? 24 पाई हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल समझ में आ गया ना। ये था फर्स्ट आयतन। सेकंड नंबर था, सॉरी, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। सेकंड नंबर क्या था? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब 3 नंबर क्या है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का? पाई, सॉरी 2 पाई आर
ब्रैकेट h प्लस आर, ये होता है ना, h प्लस आर होता है। तो देखिएगा 2 पाई आर, आर की वैल्यू कितनी मित्रों, आर की वैल्यू आपको दी हुई है 3, h की वैल्यू 4 प्लस 3, ठीक है। तो गुणा कर दो भाई, 3 को 2 से गुणा किया कितना पाई हो गया, 6 पाई, और 3 और 4 कितना हो गया 7, तो गुणा कर लो इनको, 6 को 7 से कितना 42 पाई, तो कितना हो गया संपूर्ण उपज क्षेत्र पे कितना हो गया मित्रों 42 पाई। अब देखो एक चीज यहाँ अपन ने थोड़ा मिस्टेक कर ली थी, यहाँ अपन ने इसकी वैल्यू जो है संपूर्ण उपज क्षेत्रफल में, इसका सूत्र होता है पाई आर ब्रैकेट h प्लस ब्रैकेट आर प्लस एल होता है, क्या होता है आर प्लस एल, और एल की वैल्यू यहाँ 5 थी, आर की वैल्यू 3 थी, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 नहीं हो क्या 8 होगा, और 8 को 3 से गुणा करोगे तो 21 नहीं आएगा, कितना आएगा 24 पाई आएगा, कितना आएगा मित्रों 24 पाई आएगा, ये थोड़ा ध्यान रखना है ना। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे, इजी जो भी क्वेश्चन होगी वो आप कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। अब चलते हैं ओरिजिनल क्वेश्चनों में कि भाई क्वेश्चन किस आधार से पूछे जाते हैं, ये भी पूछे जाते हैं, ऐसी बात नहीं, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये थोड़ा इजी वे हो गया, ठीक है। अब अपन चलते हैं थोड़ा डीपली, भाई क्वेश्चन किस आधार से आएंगे, चलिए देखते हैं मित्रों। चलिए मित्रों देखो क्वेश्चन पढ़ लीजिए ध्यान से, क्या है कि किसी घनाभ का लंबाई व चौड़ाई 18 मीटर व 12 मीटर है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ 300 मीटर स्क्वायर, तो आयतन पूछ लिया, इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछेगा। देखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है 2 ब्रैकेट l प्लस b इंटू h। अब क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 300 मीटर स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट l का मान कितना है 18, b का मान कितना है 12, h का मान अपने को ज्ञात करना है, तो कर लीजिए भाई, 2 से काट दीजिए, कितने बार गया 150, ठीक है। तो ये मीटर आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बचा 150 बचा, बराबर 18 और 12 कितना हो गया भाई 30h हो गया, 0 से 0 कैंसिल, और 15 में 3 का भाग लगाओ तो कितना आ गया h की वैल्यू 5 आ गई, h के बराबर 5 आ गया। ये बात समझ में आ गई क्या सबके, h की वैल्यू कितनी आ गई मित्रों 5 आ गई। अब आपको पूछ क्या लिया, आयतन पूछ लिया, वॉल्यूम पूछ लिया, और आयतन बराबर होता है LBH। L की वैल्यू कितनी है मित्रों 18, B की वैल्यू 12, H की वैल्यू है 5, किसके बराबर V बराबर। तो देखिए 18 को 5 से गुणा करो 90, और 90 को 12 से गुणा करो 0, 9 को 2 से 18, और 9 और 1 10, कितना आ गया 1080, कितना आ गया 1080। चलिए ये 1080 क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब होगा, आयतन हमेशा क्यूब में होता है, क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है। समझ में आया कि नहीं आया, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं आपके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा, किसी घनाभकार कमरे की 3 संलग्न सतह का क्षेत्रफल 180 मीटर स्क्वायर, 500 मीटर स्क्वायर व 400 मीटर स्क्वायर है, तो कमरे का आयतन याद कीजिए। चलिए करते हैं कमरे का आयतन। तो देखिए संलग्न सतह का मतलब, देखो मैं आपको ये मोबाइल दिखा रहा हूँ, दिख रहा है ना सबको, मोबाइल दिख रहा है सबको। संलग्न सतह का मतलब हो गया ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है, तो लंबाई और चौड़ाई, फिर वापस क्या आ जाता है, फिर नीचे लंबाई आ जाती है, दिख रहा है ना सबको, फिर लंबाई प्लस वापस चौड़ाई। तो देखो एक तो पूरी संलग्न सतह ये होगी लंबाई इंटू चौड़ाई, फिर संलग्न सतह कौन सी होगी लंबाई इंटू चौड़ाई, फिर वापस मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई, ये 3 संलग्न सतह है। समझ में आया ना बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, A1 बराबर लोगे L गुणा B, A2 बराबर लोगे B गुणा H, और A3 बराबर लोगे H गुणा L। ये संलग्न सतह है। संलग्न सतह का मतलब दो दो उसमें भुजाएं होगी, दो दो साइड्स होगी। समझ में आ रही है बात मेरी, और ये बात अगर समझ में आ गई तो अपन आगे बढ़े। तो भाई संलग्न सतह के बराबर पहली सतह क्या दिया हुआ है 180 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है 500 मीटर स्क्वायर, और 3 नंबर दिया हुआ है आपको 400 मीटर स्क्वायर। और संलग्न सतह का क्षेत्रफल याद करने का सूत्र क्या होता है,
वॉल्यूम बराबर A1 इंटू A2 इंटू A3 अंडर रूट में, ये होता है। इनका अंडर रूट निकाल लेंगे अपन, तो निकाल लीजिए अभी 180 गुणा 500 गुणा 400 वॉल्यूम बराबर, तो निकाल लीजिए, इसको हल कीजिए, गुणा कर लो भाई अंदर। 4 को 5 से गुणा किया कितना हो गया 20, और आगे कितने शून्य है 4 शून्य है, ठीक है। इसको किससे गुणा कर लो 18, 180 से गुणा कर लो। 18 को 2 से गुणा करो 36, कितने शून्य है 5, 1 2 3 4 5 6 शून्य, 1 2 3 4 5 और ये 6, 3 3 6। अब देखो भाई दो दो का जोड़ा बनता है वर्गमूल में, तो दो दो का जब जोड़ा बनेगा तो कैसे होगा भाई, पहला एक जोड़ा, इस जोड़े में से एक संख्या बाहर आ जाएगी, इस जोड़े में से एक संख्या बाहर आ जाएगी, और इस जोड़े में से एक संख्या बाहर आ जाएगी। और 36 का वर्गमूल कितना होता है मित्रों, 36 का वर्गमूल होता है 6, और इस तीनों जोड़े में से एक संख्या बाहर आ गई, तो वॉल्यूम कितना हो गया 6000, कितना हो गया 6000 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब कैसे होगा, देखो ये भी मीटर स्क्वायर, ये भी मीटर स्क्वायर, ये भी मीटर स्क्वायर, तो यहाँ कितना हो गया मीटर की घात 6 हो गया। गुणा में घातें जुड़ जाती है, मीटर की घात 6 हो गया, और इसका वर्गमूल निकालो तो मीटर की घात कितना हो गया 3 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, ये क्वेश्चन सबकी समझ में आ गया है ना, बस ये फॉर्मेट आपको समझना है थोड़ा, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना ध्यान दीजिएगा। एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार पाइप से, ये पाइप है ठीक है ना, पादप नहीं पाइप है, पाइप से 3 मीटर पर मिनट की स्पीड से पानी बह रहा है, आधे घंटे में कितना लीटर पानी बह जाएगा। देखिएगा ऊंचाई कितनी है भाई, ऊंचाई ये बोल रहा है किस स्पीड से बह रहा है 3 मीटर पर मिनट, और बताओ यहाँ कितनी मिनट दी हुई है आधा घंटे, आधे घंटे में कितनी मिनट होती है 30 मिनट, तो 90 मीटर हो गया। अब एक चीज़ बताइए आप, ये मीटर है, इसको आप लीटर में बदलोगे तो आप ये बोल सकते हो कि आयतन, आयतन किस में है मीटर में है, इसे किस में बदलोगे, आयतन को लीटर में बदलने पर किससे गुणा हो जाएगा, 1000 से गुणा हो जाएगा। किससे गुणा हो जाएगा मित्रों, 1000 से गुणा हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। चलिए, और आपको त्रिज्या दी हुई है, कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर है, इसे भी मीटर में बदलोगे तो किसका भाग लग जाएगा 100 का। अब वैल्यू रख दीजिए, आपको याद करना है बेलन, बेलनाकार। अब देखो कितना पानी बह जाएगा, टंकी कितने पानी से भर जाएगी, टंकी की धारिता कितनी है, हमेशा आयतन लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा मित्रों, आयतन। माइंड में सेट कर लीजिए इस बात को, ठीक है। तो आयतन बराबर किसका आयतन, बेलन दिया है तो बेलन का निकालेंगे, शंकु है तो यहाँ नाम क्या है, बेलन है तो बेलन, गोला है तो गोला, शंकु है तो शंकु, गन है तो गन, और गनाब है तो गनाब। ये बात ध्यान रखनी है आपको। याद क्या करना है मित्रों, बेलन का क्या याद करना है मित्रों, बेलन का आयतन। आयतन याद करना होगा ना, कितना लीटर पानी बह जाएगा, तो आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू इसमें दी हुई है आपको कितनी 7/100 गुणा 7/100। एच की वैल्यू कितनी है मित्रों 90, और गुणा 1000 से कर दो तो कितनी शून्य आ जाएगी, 3 शून्य और आ जाएगी। क्लियर। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 कैंसिल, और क्या हो रहा है देखो 7 से 7 कैंसिल, 22 को 9 को 7 से गुणा करो 63, और 63 को 22 से गुणा कर दो कितना आएगा 1386, 1386 मीटर क्यूब। समझ में आ रही है बात मेरी। देखो बहुत आसान है भाई, ये ऊंचाई तो हो गई। आपके थोड़ा ये कंफ्यूज कर रहा होगा कि भाई ये ऊंचाई कैसे होगी। भाई एक बात बताओ, पानी इस स्पीड से बाहर है, बह रहा है, मतलब ये मान लो ये नल है, ये क्या है ये नल है, और इस नल में पानी स्पीड से बह रहा है, मतलब ऊपर चढ़ रहा है 3 मीटर पर मिनट, तो स्पीड से बह रहा है, तो मतलब ये क्या होगी एक ऊंचाई होगी ना भाई, स्पीड से बह रहा है ऊंचाई हो गई है भाई। ऊंचाई कितनी है भाई, यहाँ जाके रुका तो ये इतनी ऊंचाई होगी इसकी। समझ में आ रही है बात। चलिए, और यहाँ मीटर क्यूब नहीं होगा, यहाँ होगा लीटर, लीटर क्यूब होगा या लीटर होगा, जो भी क्या होगा मित्रों लीटर, एल दे सकते हो। समझ में आएगी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की करते हैं बात। चलिए मित्रों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना ध्यान दीजिएगा।
8 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले को पिघलाकर 4 mm व्यास का बेलनाकार तार में परिवर्तित किया गया तो तार की लंबाई याद कीजिए। देखिएगा भाई, एक तो है गोला, तो गोले का आयतन ले लीजिए 4/3 पाई आर की क्यूब, और इसके बराबर किसका आयतन लेना है अभी, किस में परिवर्तित कर रहे हो, बेलन में, तो बेलन का आयतन ले लीजिए पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर, तो रख दीजिए वैल्यू 4/3 पाई की जगह पाई पड़ा है क्योंकि पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा ना। अब आर यहाँ कितने 8 सेंटीमीटर व्यास, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4, 4 गुणा 4 गुणा 4। आगे चलिए पाई, यहां ध्यान दीजिए 4 mm मिली, पहले तो ये देखो व्यास है ना, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो किसका भाग लगेगा 2 का, तो 2/10 गुणा 2/10 गुणा एच। एच तो अपने पास है ही नहीं, एच अपने को याद करनी है, तार की लंबाई अपने को याद करनी है। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, और क्या कुछ कट रहा है देखो 5 बार, और ये भी 5 बार, ठीक है ना। और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो कितना आ गया 4, कितनी बार है अभी 4 है आपका 4 बार, तो 4 चौक 16, और 16 इंटू 16 कितना हो गया 256, 256/3 बराबर h/25, h/25। 25 को इससे और गुणा करवा दीजिए, तो h बराबर 256 गुणा 25/3, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी किसकी, तार। तो मित्रों कितना आ गया गुणा करने पर, h की वैल्यू कितनी आ गई 6400/3 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया। अब अगर मीटर में कन्वर्ट करनी है 100 का भाग लगा देना, या सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर पड़ी है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है। आपको तो माइंड में चीज सेट करनी है कि गोला दिया हुआ है, ठीक है, गोले का आयतन ले लिया, बेलन दिया हुआ है, बेलन का आयतन ले लिया। देखो पिघला कर, तोड़ के, मरोड़ के, कुछ भी करके ढाला जाता है, या फिर इस चीज में कन्वर्ट किया जाता है, बदला जाता है, बनाया जाता है, तो आप क्या करोगे, जो नाम दिया हुआ है उसका आयतन ले लोगे, जो नाम दिया है उसका क्या कर लोगे, आयतन ले लोगे। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। चलिए मित्रों, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, घनाभकार तालाब है, ठीक है जी, जिसकी आधार की लंबाई व चौड़ाई अपने को दी हुई है 16 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है। इसमें 50 सेंटीमीटर व्यास वाले 6 गोले डालने पर पानी की ऊंचाई कितनी बढ़ जाएगी। देखिए भाई, घनाभकार तो आप ले लो LBH, घनाभ का आयतन, इसके बराबर क्या ले लोगे, गोले का आयतन 4/3 पाई आर की क्यूब, और गोले कितने डाला जा रहा है, 6 गोले डाल रहा है वो, ठीक है ना। ऊंचाई अपने को याद करनी है। क्लियर। अब आपको लंबाई भी दी हुई है 16 और चौड़ाई भी दी हुई है 10, तो 16 गुणा 10 गुणा h बराबर 6 गुणा 4/3 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू यहाँ देखो किस में, गोले में आर की वैल्यू कितनी है 50 सेंटीमीटर व्यास वाले, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 25, त्रिज्या कितनी हो जाएगी मित्रों 25 हो जाएगी। अब देखो त्रिज्या इसकी 25 हो जाएगी, ठीक है, ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए किसका भाग लगेगा। देखो मैं यहाँ समझाता हूँ आपको थोड़ा, भाई 50 सेंटीमीटर है तो ये व्यास है, तो त्रिज्या कितनी हो गई, त्रिज्या हो गई 25। अब 25 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे किसका भाग लग जाएगा 100 का, ठीक है। तो यहाँ आप ये लिख दो त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई, 3 बार है ना त्रिज्या, 6 गुणा 4/3 गुणा 22/7 गुणा 25/100 को काट लो 1/4 आएगा ना, तो 1/4 गुणा 1/4 गुणा 1/4। बात क्लियर है, समझ में आ रही है सबके, ठीक है। अब देखो कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, ये कट रहा है कितनी बार 2 बार, और ये 4 से 4 गया, इसमें भाग लग रहा है 2 बार, ये 2 से ये कट रहा है 11 बार। बात क्लियर है, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ नहीं कट रहा, तो कितना एच आया अभी 160 एच बराबर क्या है देखो, ऊपर तो बच गया 11 और नीचे बच गया 4 और गुणा 7, 700 कितना होता है 28,
700 कितना होता है 28, इतना ही बचेगा क्या। अब देखो h की वैल्यू निकालने के लिए 11 पड़ा है, 160 जो बट्टा में है, जो गुणा में है वो भाग में चला जाएगा, तो 160 गुणा 28, तो उत्तर कितना आ गया आपका 11 बट्टा 160 को 28 से गुणा कर दो मित्रों, कितना आएगा मित्रों 4480। तो आपका उत्तर कितना हो गया 11 बट्टे 4480, एच आ गई आपकी। तो समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है बात आपके। चलिए मित्रों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है ध्यान दीजिएगा। किसी 6 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप से 1 मीटर त्रिज्या वाले गोलाकार टंकी को भरा जा रहा है। इस प्रकार टंकी को भरने में कितना समय लगेगा यदि पाइप में पानी की चाल 12 मीटर पर मिनट हो। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। एक तो क्या दिया है आपको पाइप, और पाइप का आकार क्या होता है बेलनाकार, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसके बराबर क्या लोगे गोलाकार, तो गोले का क्या होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। क्लियर, वैल्यू रख दीजिए, पाई से पाई तो हो जाएगा कैंसिल, आर की वैल्यू रख दीजिए, आर की वैल्यू कितनी है भाई पाइप में, आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है ना, तो 6 सेंटीमीटर व्यास है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3 गुणा एच अपने को नहीं पता, लेकिन यहाँ देखिए 4/3 गुणा आर की वैल्यू यहाँ कितनी है 1 मीटर है, तो 1 गुणा 1 गुणा 1, 1 गुणा 1 गुणा 1, ठीक है, ये मीटर है, इसे भी मीटर में बदल दो तो 100 का भाग लगा दो। तो बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतनी बात समझ में आई क्या। चलिए अब देखिए 1 को गुणा करो 4 से 4 ही होगा, यहाँ कितना आ गया 4/3, 9h/10,000 बराबर 4/3, वज्र गुणा कर दीजिए 27h बराबर 40,000, h की जब वैल्यू निकालोगे तो 40,000/27। पूछा क्या है इस प्रकार टंकी को भरने में कितना समय लगेगा यदि पाइप में पानी की चाल 12 मीटर, ये मीटर में है पूरा, 12 मीटर पर मिनट हो, तो 12 से ये 1 मिनट का है, तो 12 को क्या कर दो आप, 12 का क्या कर दो मित्रों भाग लगा दो, तो ये लो 12 भी काट लो 4 से 3 बार, आया कितना 10,000/81 मिनट। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया ना, बहुत आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए फिर भी अगर आपको कुछ लगे कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रही है, डाउट सेशन में क्वेश्चन डाल दीजिए, आपका समाधान हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए मित्रों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो गोलों का आयतन का अनुपात अपने को दिया 8:27 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात याद करना है। देखिएगा आयतन दिया है दो गोलों का, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी आर की क्यूब 1, सेकंड का हो जाएगा 4/3 पाई आर की क्यूब 2 बराबर कितना दिया है 8/27, यानी 8:27 का मतलब 8/27 है, ठीक है। 4/3 से 4/3 पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो आर की क्यूब 1/r की क्यूब 2 बराबर दिया हुआ है 8/27। अब जैसे ये क्यूब हटाओगे यानी r1/r2 निकालोगे तो इस पे क्या लग जाएगा, इसका घनमूल निकालना है, इस पे क्यूब लग जाएगा, तो इसका घनमूल कितना होता है भाई 8 का घनमूल, 8 का घनमूल कितना होता है 2 होता है, और 27 का कितना होता है 3 होता है, तो r1/r2 कितना आ गया 2/3, 2:3 में आ गया। अब आपको पूछा गया पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर 1/4 पाई आर स्क्वायर 2, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर कर दो भाई, आर स्क्वायर 1 यानी 2 की स्क्वायर कितना होगा 4, और r2 की वैल्यू कितनी है 3, अब 3 की स्क्वायर कर दो कितना होगा 9, तो अनुपात कितना हो जाएगा मित्रों 4:9 हो जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना, तो इस टाइप से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए मित्रों बढ़ते हैं नेक्स्ट, ध्यान दीजिए। देखिए मित्रों दो शंकु के आधार की त्रिज्या का अनुपात अपने को दिया 2:3, ऊंचाई का अनुपात अपने को दिया 3:4 है, तो आयतन का अनुपात अपने को याद करना है। देखिएगा दो शंकु के आधार की त्रिज्या,
भाई शंकु का आप क्या ले लो, आयतन पूछा, आयतन तो आयतन ले लो भाई। पहले शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है R1H1। 1/3 पाई आर स्क्वायर R2 और एच स्क्वायर नहीं होगा। इसके बराबर अब देखो कैसे निकालोगे भी, 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, बचा क्या, अब आर स्क्वायर, आर की वैल्यू रखो, ये रहा त्रिज्या, पहले की त्रिज्या कितनी 2, तो 2 की स्क्वायर कितनी 4, गुणा H1, ये H1 का मान है कितना 3, बटे R2 का मान कितना है 3, तो 3 की स्क्वायर कितना 9, H2 का मान कितना 4, 4 से 4 कैंसिल, ये कट रहा है 9 कट रहा है 3 से, कितनी बार 3 बार, तो ऊपर तो बचा 1 और नीचे बचा 3, तो अनुपात कितना हो जाएगा 1/3। ये आपका उत्तर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, मैं कह रहा हूँ ना बहुत आसान है, जो क्वेश्चन बोल रहा है, जो फॉर्मेट बोल रहा है, वैसे वैसे आप चलते जाओ, आपको कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, है ना। चलिए, एक गोला व एक बेलन के आधार की त्रिज्या का अनुपात अपने को दिया है 3/4। यदि प्रत्येक आयतन बराबर हो व बेलन की ऊंचाई व बेलन की त्रिज्या का अनुपात याद करो। प्रत्येक आयतन बराबर हो तो बेलन की ऊंचाई व बेलन की त्रिज्या का अनुपात याद करो। देखिएगा, आयतन बराबर है गोले और बेलन का, तो देखो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बात क्लियर है ना, पाई से पाई हो जाएगा कट, 4/3, आर की वैल्यू कितनी है गोले में, ये रहा 3, तो 3 × 3 बराबर, यहाँ आर की वैल्यू कितनी है 4 × 4, और एच की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है, एच की वैल्यू क्या करनी है अपने को ज्ञात करनी है। तो देख लीजिए, 3 से 3 कैंसिल हो गया, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, यहाँ कितना आया 9 और यहाँ कितना आया 4h, 4h है मित्रों। समझ में आई बात, यहाँ तक पूरी समझ में है बात आपके, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए मित्रों देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये। तो आपने क्या याद कर लिया, 4h बराबर 9 है, 4h बराबर कितना है 9 है, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/4, ऊंचाई कितनी आ गई 9/4, और आपको त्रिज्या दी हुई है, आपको क्या दिया हुआ है, पूछा क्या है, ऊंचाई पूछा और बेलन की त्रिज्या पूछी है, ऊंचाई अनुपात त्रिज्या, तो ऊंचाई कितनी है 9/4, अनुपात त्रिज्या कितनी है, देखो बेलन की, ये रहा बेलन और बेलन की त्रिज्या है 4, 4 रख दो, कर दो भाई गुणा, तो 9 अनुपात कितना हो जाएगा, 4 को 4 से गुणा करोगे 16, तो आपका उत्तर कितना हो गया 9/16। समझ में आया कि नहीं आया, सबके क्लियर है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिए। चलिए मित्रों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है ध्यान दीजिएगा। शंकु के आधार की त्रिज्या आपको दी हुई है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपको दी हुई है 24 सेंटीमीटर, इसके वक्र पृष्ठ को 14 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से रंगने में कितना खर्चा आएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को, ठीक है ना। तो निकाल लीजिए भाई, वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, पाई आर एल होता है, क्या होता है मित्रों पाई आर, तो आपको इसमें याद क्या करना है मित्रों, आपको याद करना है पाई आर एल, क्या याद करना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल होता है, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर की वैल्यू आपको दी हुई है, एल की वैल्यू आपको याद करनी है, तो एल बराबर क्या होता है √r² + h², तो एल बराबर, आर की वैल्यू कितनी है मित्रों यहाँ 7 की स्क्वायर प्लस एच की वैल्यू कितनी है 24 की स्क्वायर, तो 7 की स्क्वायर करोगे 49 और 24 की स्क्वायर करोगे 576, इन दोनों को जोड़ो 625 होगा क्या, और 625 का वर्गमूल कितना होता है 25 होता है, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई 25। अब रख दो भाई पाई आर एल में, तो 22/7 गुणा आर की वैल्यू 7 गुणा एल की वैल्यू 25, 7 7 से कैंसिल हो गया, ठीक है। और देखो 14 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से रंगने में खर्चा आता है, 14 को इससे भी गुणा करवा दो, तो गुणा कर लो भाई, 25 गुणा 22 गुणा 14, तो उत्तर कितना आएगा मित्रों देख लीजिएगा, कितना आ गया मित्रों 7700। समझ में आया कि नहीं आया, तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन हो गया कर लोगे आप, सही कमरे को रंगने में कितना खर्च आएगा, है ना,
तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपके फॉर्मेट से इस तरीके से माइंड में सेट है तो। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों, देखिएगा। देखिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़िएगा। 0.75 सेंटीमीटर यानी 0.75 सेंटीमीटर त्रिज्या व 0.2, यहाँ 0.2 नहीं है 0.2 है, ठीक है ना, 0.2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्कों को पिघलाया जाए ताकि उससे, किससे, इनसे 3 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या व 8 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक समवर्तीय बेलन बनाया जा सके। तो है तो दोनों बेलन ही, ठीक है ना। तो बेलन का आयतन याद करने का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर पाई आर स्क्वायर एच, ये 1 ले लो और ये 2 ले लो। क्लियर? ठीक है, पहले को 1 ले लो, दूसरे को 2 ले लो। तो पहले वाला का भाग लग जाएगा दूसरे में, तो पाई पाई से तो हो जाएगा कैंसिल। अब देखो ध्यान दीजिएगा आप, R2 की वैल्यू कितनी है, 3 गुणा H2 की वैल्यू 8। किसका भाग लग जाएगा, क्या याद कर रहे हैं अपन, सिक्कों की संख्या याद कर रहे हैं, सिक्कों की संख्या। इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, है ना, पूछा गया क्वेश्चन है ये। और यहाँ देखो 0.75 गुणा 0.75 ये त्रिज्या है और ऊंचाई कितनी है 0.2। क्लियर? अब देखो पॉइंट हटाओ भाई, तो यहाँ कितने शून्य लग जाएंगे, 2। पॉइंट के बाद 2 अंक है, ये पॉइंट हट गया। ये और हटाओ तो यहाँ कितने शून्य लग जाएंगे, 2। ये और हटा दो, कितने शून्य लग जाएगा, 1। बात क्लियर है? अब इसको हल कीजिएगा। 25 से कट रहा है 4 बार और 25 से कट रहा है 3 बार, 3 से कट गया। फिर देखो 25 से कट रहा है 4 बार, 25 से कट रहा है 3 बार, 3 से कट गया। ये कट रहा है 2 से 2 बार, ठीक है ना। अब गुणा कर लीजिए, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 4। 4 को 2 से गुणा किया 8 और 8 को 8 से गुणा किया 64 और आगे कितना 0 है, 1 0। तो कितना आ गया 640। तो सिक्कों की संख्या कितनी आ गई, 640। समझ में आया कि नहीं आया? आसान है ना? अरे बहुत आसान है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो मित्रों अपना टॉपिक जो है मेंसुरेशन जो है क्षेत्रमिति वो कंप्लीट हो चुका है, अपने अलग अलग वेरिएबल के अलग अलग क्वेश्चन के। लेकिन आपको एक ही बात माइंड में सेट करनी है। पहली बात क्या, पहली बात ये कि सूत्र पूरे बढ़िया ढंग से याद करेंगे। 2 नंबर चीज़ें लिख लिख के याद करेंगे। 3 नंबर आपको क्या करना है, अगर किसी चीज़ को ढाला जा रहा है, किसी चीज़ को तोड़ा जा रहा है, किसी चीज़ में परिवर्तित किया जा रहा है तो उसका आयतन लिया जाएगा। धारिता निकालनी है तो भी आयतन लिया जाएगा। समझ में आ रही है ना बात मेरी? कोई भी चीज़ अगर आपको फिर भी डाउट लगे तो डाउट सेक्शन में डाल दीजिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब इजाज़त दीजिए मुझे मित्रों, धन्यवाद, मिलते हैं बहुत ही जल्द, धन्यवाद।